विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ। बोलो, मैं आत्मा हूँ अविनाशी हूँ। अजर अमर हूँ शुद्ध पूर्ण हूँ। अजर अमर हूँ शुद्ध पूर्ण हूँ। ध्रुव नित्य हूँ पूर्ण सत्य हूँ। ध्रुव नित्य हूँ पूर्ण सत्य हूँ। अव्यय अक्षर में आत्मा हूँ। धर्म ही सेवा है, सेवा ही पूजा है। ऐसे शब्दों की धर्म प्रभावना करने वाले सभी गुरुवर्यों को सादर प्रणाम। अब आपके सामने लेकर आए हैं भगवती स्वरूपा प्रीति सुधा महाराज साहब। कहते हैं साधना इंसान को महान बना देती है, साधना इंसान को पुण्यवान बना देती है। पूजा पाता है हर इंसान साधना से। साधना इंसान को यश के शिखर तक पहुंचा देती है और यही वाणी की साधना से सकल जैन समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले व्यक्तित्व, अस्तित्व, प्रभुत्व, कर्तृत्व, वक्तृत्व परंतु अहंकार रहित असीम व्यक्तित्व के धारक भगवती स्वरूपा संस्कार भारती वाणी भूषण साध्वी श्री परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब। लागली आनंद गुरु
तप बघा कसे सुरू जाहले, त्याग बघा तप बघा कसे सुरू जाहले. दूर दूर गावाहून पाहुण्याची मंडळी बघा येऊ लागली. आनंद गुरु माऊलीन केली कशी सावली. धर्मलाभ सोडू नका गंगा ही आली घरी. धर्मलाभ सोडू नका गंगा ही आली घरी. वेळ नाही तुम्हा जरी तरी येऊन या, तरी येऊन या. मने धुवा आपुली. आनंद गुरु माऊलीला केली कशी सावली. 55 साल की संयम यात्रा जिनकी, धैर्यशील सुशील माँ की संतान, वितराग वाणी बरसाती साक्षात माँ सरस्वती. मंत्र मुग्ध करता जिनका बखान, ऐसे उपकारी महासती जी प्रीति सुधा जी की जन्म मनाने का अवसर मिला. ये पावन महान अवसर मिला, ये पावन महान. नाम के ही अनुरूप लाखों आस्थावानों के हृदय को स्मृति यात्रा में प्रीति एवं सुधा की वर्षा से अपलावित करने वाली भगवती स्वरूपा संस्कार भारती वाणी भूषण साध्वी श्री परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब का जन्म महाराष्ट्र के नासिक शहर पिंपलगांव बसवंती में 1 अगस्त 1943 में हुआ. उनके पिता श्री प्रमुख व्यावसायिक थे बीकम चंदजी रायसोनी एवं माता शांता देवी थी. वह 6 बहनें और 1 भाई. पिता व्यवसाय करते थे जबकि माता को अध्यात्म से अतिशय लगाव था. ऐसा धार्मिक संस्कारी सुशील था उनका रायसोनी परिवार. आज के परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब, इनका दीक्षा पूर्व नाम था कुमारी लीला देवी. बचपन में ही नन्ही लीला कृति सृजन करने पर वीर माता शांताबाई ने संसार की असारता व संयम की सार्थकता का बोध करा दिया. एक दिन ये नन्ही लीला ने बड़ी शौक से क्रोशिया की एक छोटी सी थैली बनाई. दौड़ते दौड़ते वो माता के पास गई और माता को कहा, बाई 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 देख न, मैं कितनी अच्छी कितनी मस्त थैली बनाई है. माँ शांताबाई ने थैली देखी और तुरंत उसे बाजू में रखा और कहा, बेटी बेटी, जो चीज 4 आने में बाजार में मिलती हो उसके लिए अपना मानव जीवन का अनमोल समय गवाना व्यर्थ है बेटा, व्यर्थ है. इससे अच्छा तू सामायिक कर, भक्तामर कर, प्रतिगमन सूत्र कर, शास्त्र की गाथा याद कर, तो समय सार्थक होता है बेटा, सार्थक होता है. और माता की प्रेरणा रंग लाई. भक्तों, माता की प्रेरणा रंग लाई. कल की लीला आज अशुक वेत्री कहलाई. अशुक वेत्री शासन मुझनी प्राण तकी पण प्यारो. तारा शासन काजे जीव विटवानी हिम्मत धारो. तारा शासन काजे मारी फिटवानी हिम्मत धारो. वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम.
सुध अगियारस दिवसे शासन स्थाप्यो ते तो अवतरवा काजे नावड तर तू मुक्यो ते तो वैशाख सुद 11 दिवसे शासन स्थाप्યું તે તો ભવતરવા કાજે નાવડું તરતું મૂક્યું તે તો જન્મ અમે જીન શાસન માહી ગૌરવ એનું ધારું વંદે શાસનમ वन्दे शासनम् वन्दे शासनम् वन्दे शासनम वन्दे शासनम् वन्दे शासनम् वन्दे शासनम શાસનથી આશા છે નિશ્ચય અમે કરશું ભીમ ભયંકર ભવથી चोर लुटारू डाकू तरिया तारा शासन थी आशा चे निश्चय अमे तरशु भीम भयंकर भवती कुशाग्र बुद्धि तथा निरीक्षण शक्ति प्रबल ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन समाज शास्त्र में निपुण थी कुमारी लीला देवी। 55 वर्ष पूर्व की माता की प्रेरणा आज तक डायरी और कलम उनके हाथ में है। बचपन से ही उन्हें भजन कविता बनाने का शौक था। माता शांताबाई के मन में दीक्षा लेने की थी। धीरे धीरे वह बेटी लीला को भी इस मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रही थी। माँ ने लीला से कहा, बेटा औरंगजेब कब जन्मा कब मरा यह इतिहास जानकर कि क्या फायदा। एक लड़के के हाथ में अपनी जिंदगी सौंपने से अच्छा है कि जिनवर के हाथों में अपनी जिंदगी सौंपे। यो सन्यासियों का वास्तविक जन्म उनकी दीक्षा के मुहूर्त से ही शुरू होता है। उस क्षण वह अपने संसारिक नाम ग्राम परिचय आदि सर्वस्व का गीता के जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि के अनुसार परित्याग कर नए जीवन का वर्ण करते हैं। इसी प्रकार साध्वी श्री प्रीति सुधा जी का जन्म देह जन्म के 19 वर्ष बाद 7 मार्च 1962 को हुआ। परम पूज्य कान मुनि जी महाराज साहब और परम पूज्य मान मुनि जी महाराज साहब के उद्बोधन से वैराग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी जन्मदाता माता के साथ सांसारिक बंधनों को तोड़ जैन भगवती दीक्षा धारण की। उनके गुरु अध्यात्म योगी राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब एवं गुरुवर्या परम पूज्य श्री उज्जवल कुंवर जी महाराज साहब थी। परम पूज्य श्री कल्याण ऋषि जी महाराज के मुखारविद से दीक्षा हुई। सौ शांता देवी साध्वी सुशील कुंवर जी महाराज साहब यानी माता जी महाराज साहब से जानने लगे तथा कुमारी लीला देवी परम पूज्य प्रीति सुधा से जानने लगी।
कहते हैं ना, ऑफिस में लिखा होता है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, विद्यालय में लिखा होता है नो एडमिशन विदाउट डोनेशन, संयम पद पर लिखा होता है नो एडमिशन विदाउट डिवोशन। संसार एक ऐसी रात है जिसकी कभी प्रभात नहीं, संयम एक ऐसी प्रभात है जिसकी कोई रात नहीं। ऐसे अध्यात्म के मुक्त गगन में उड़ान ली परम पूज्य माताजी महाराज साहब एवं परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब ने अपने मामी जी महाराज साहब यानी परम पूज्य लाभ कंवर जी, इनकी सेवा लगातार 5 साल प्रीति सुधा जी महाराज साहब ने की। इसी बीच में उन्होंने हिंदी कोविन, संस्कृत परीक्षा, पाथर्डी बोर्ड की आध्यात्मिक परीक्षाएं दी। इस तरह वे अध्ययन और सेवा में 1962 से 1967 तक रहे। 1968 में उन्होंने स्वतंत्र रूप में प्रवचन देना प्रारंभ किया। माताजी महाराज साहब के प्रेरणा और आज्ञा से, उनके प्रोत्साहन से उनका प्रथम प्रवचन आश्वी में हुआ। गुरुदेव की दीक्षा भूमि मेरी गांव में कुल 5000 लोगों की बस्ती थी। गांव में सारे के सारे लोग पूज्य महासती जी के प्रवचन में लालटेन लेकर उपस्थित रहते थे। क्या अपार जन समुदाय था, क्या नजराना था। कहते हैं ना, जयते शूरः सहस्रेषु च पंडितः वक्ता दश सहस्रेषु दाता भवति वानावा। ऐसे वक्ता दश सहस्त्रेषु के नजर से सारा समाज बेन महाराज साहब को देखता रहा, सुनता रहा। उन्होंने प्रवचन शैली में सामाजिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय विषयों को प्रधानता दी। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी एवं गुजराती भाषाओं पर अधिकार प्राप्त किया। भाषा के मामले में न कोई पूर्वाग्रह न परहेज। उनकी सहज साधुकड़ी भाषा हर वर्ग के श्रोता के मन में गहरी बैठती जाती है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी के वाणी में वह प्रभाव था कि लोग जीवन की दिशा नहीं दशा बदल लेते थे। प्रवचन के माध्यम से शाकाहारी, सदाचारी होने की प्रेरणा देते थे। शराब, गुटखा, ड्रग्स आदि व्यसनों को मन परिवर्तन कर छुड़ाने की उनकी कला अप्रतिम है। उनकी वाणी का ये प्रभाव देखकर 1971 में इंदौर चातुर्मास में हस्तीमल जी झेलावत हंसते वाणी भूषण ये पदवी उनको दी। से ही 1975 में परम पूज्य पुष्कर मुनि जी के उपस्थिति में महाराष्ट्र सिंह ये पदवी भी दी गई। सही में व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने व्यक्तित्व को जिस तरह से निखरता है, समाज को जो और जितना देता है, वो यशस्विता के सीढ़ियों पर चढ़ता है और चढ़ता ही रहता है। माना कि वो खामोश खड़े होते हैं, बड़े हमेशा बड़े होते हैं। मामूली ना समझे इन फकीरों की हस्तियों को। इनके पैरों में कई ताज पड़े होते हैं, कई ताज पड़े होते हैं। और इसका मूर्तिमंत उदाहरण है परम पूज्य साध्वी प्रीति सुधा जी महाराज साहब। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख सिद्धांत अहिंसा से प्रेरित होकर गोहत्या की बंदी का अभियान शुरू किया। इन्होंने गोवंश रक्षा हेतु विभिन्न स्थानों में गौरक्षक संस्थाओं की स्थापना की। इन्होंने परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की प्रेरणा से अब तक 14 बड़े बड़े गौरक्षक केंद्र की स्थापना हुई है, जैसे उज्जवल गौरक्षक केंद्र नागपुर, चंद्रपुर, रायपुर, भंडारा, अकोला, वणी, दुर्ग, श्री क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान पुणे, पिंपलगांव, बसवंती, संगमनेर, बीड़ तथा कलकत्ता। इन सभी स्थानों में हजारों गौवंशों को बचाकर संगोपन किया जाता है। ये कांटों में भी महक बिखेरा करते हैं, ये पंख विहीन पंछी में भी चहक बिखेरा करते हैं। जिन जिन की सांसें टूट चली दुख दर्दों से, उन संघों में ये प्राण बिखेरा करते हैं। वो है साध्वी प्रीति सुधा जी महाराज साहब। हमारे देश के उन्नति के साथ भारतीय संस्कृति के संस्कार भी हर विद्यार्थी के जीवन में पनपते रहे, इस लक्ष्य को सामने रखकर भारतीय संस्कृति युक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रेरणा दी, जिसका प्रात्यक्षिक रहा था साध्वी प्रीति सुधा जी इंग्लिश मीडियम स्कूल, धुलिया एवं जलगांव में महावीर इंग्लिश मीडियम स्कूल तथा संगमनेर, मांची हिल ज्ञान गंगा विद्यापीठ साध्वी प्रीति सुधा जी महाराज नगर आदि स्कूल की स्थापना की। साथ में ही जिन विद्यार्थियों ने शैक्षणिक क्षेत्रों में विशेष सफलता पाई है, उनका उत्साह बढ़ाने हेतु साध्वी प्रीति सुधा जी शिक्षण फंड की स्थापना की गई। 1978 में
नासिक में हुई, जिसमें आज भी बहुत से मेधावी बच्चे स्कॉलरशिप पा रहे हैं। श्री संघ का संगठन समाज के लिए बहुत बड़ी देन है। परम पूज्य महासती जी की पैनी दृष्टि इस बात को ताक गई और पुणे में शिवाजी नगर जैसे मध्यवर्ती प्रतिष्ठित उच्च शिक्षित स्थान पर श्री संघ का निर्माण किया गया और सत्प्रेरणा देकर भव्य धर्म स्थानक की निर्मित हुई। ऐसे ही कोथरूड श्री संघ की स्थापना एवं नव धर्म स्थानक की प्रेरणा आपने ही दी। उसी तरह धुलिया, मालेगांव, पिंपलगांव, बसवंती आदि अनेक स्थानों पर धर्म स्थानक आपकी ही प्रेरणा से हुए। हमारे लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। कहते हैं ना, नारी घर की शान है, नारी समाज की आन है। अगर नारी ना होती तो ना होते राम कृष्ण भगवान है। ऐसी नारी शक्ति को जानकर सुसंस्कारी नारी संस्कारित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकती है। ये पहचान कर स्त्री शक्ति के सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक एवं व्यक्तिगत विकास के लिए नारी संगठनों की स्थापना अनेक स्थानों पर की। सुशील बहुमंडल नाम से करीबन 80 मंडलों को एक सूत्रता में पिरोने का कार्य अनवरत चल रहा है। इस प्रकार इस छोटी सी गंगोत्री का जीवन प्रवाह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और विस्तृत होता गया। यह गंगा जहाँ भी जाती है अपने अस्तित्व से जन कल्याण, जीव दया के कार्य अविरत करती है। ऐसे ही कार्य अपने चातुर्मास द्वारा मध्य प्रदेश, दिल्ली, इंदौर, मेरठ, मुंबई, पुणे, जलगांव, नगर, नासिक, औरंगाबाद, धुलिया, अकोला, जालना, रायपुर, दुर्ग, समाज शिखरजी, कलकत्ता और नागपुर आदि कई स्थानों पर किए। 1994 में हुआ नागपुर चातुर्मास न भूतो न भविष्यति था। प्रतिदिन लगातार 4 माह 25,000 की जनमेदिनी में प्रवचन करते हुए पूरा आनंद तीर्थ संस्कारमय हो गया था। उपवन का चंदन हो या आंगन की पावन तुलसी, सुगंध की ही गाथा ही उनकी विशेषता है। तुलसी सा पावन वाणी भूषण पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब का चंदनी व्यक्तिमत्व सकल समाज को शांति और शीतलता का संदेश देता आ रहा है। उसी के साथ जैसे जल हो या अग्नि, चंदन दोनों से मिलकर सुगंध बिखेरता है, उसी तरह परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब का पूरा साध्वी वृंद परिवार अपना सुगंध फैला रहा है, सुगंध फैला रहा है। कला की पूजा करने वाले कला प्रेमी परम पूज्य डॉक्टर अरुण प्रभा जी महाराज साहब, साध्वी श्री मधुस्मिता जी महाराज साहब, जिन्हें कोकिल कंठी भी कहा जाता है, चिंतन से निकले उनके भजन और गीतों में एक सचमुच जादू है। व्यवहार कुशल, मीठी आवाज, प्रगल्भ ज्ञान रहने वाले परम पूज्य मंगल प्रभा जी महाराज साहब, सेवारत परम पूज्य भाव प्रीति जी महाराज साहब, सतत उत्साही परम पूज्य जय स्मिता जी महाराज साहब, मधुर भाषी परम पूज्य विजय स्मिता जी महाराज साहब, ध्यान साधक परम पूज्य वैराग्य सुधा जी महाराज साहब, मधुर कंठी परम पूज्य प्रेरणा जी महाराज साहब, अध्ययन प्रेमी परम पूज्य प्रज्ञा जी महाराज साहब, ज्ञान अभिलाषी साहित्य प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब, वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य क्षमा जी महाराज साहब, अध्ययनशील परम पूज्य श्रीम प्रीति जी और रीम प्रीति जी महाराज साहब, साधना रत्न परम पूज्य विधाश्री जी महाराज साहब, परम पूज्य संबोधि जी महाराज साहब, वैसे ही बेन महाराज साहब के भांजे, मीठी आवाज जिनकी है पहचान, वो है परम पूज्य प्रशांत ऋषि जी महाराज साहब आदि ठाना अपने व्यक्तित्व से सभी धर्म के श्रोतान पर मानिक लुटाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्र की महान हस्तियां परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब के दर्शन के अभिलाषी होते हैं और प्रत्येक महत्वपूर्ण बातों में बेन महाराज साहब के साथ चर्चा ही करते हैं। सही में सुशील कंवर जी की राहगीर बनी हुई प्रीति नाम की पहचान संयम यात्रा में साथ रहकर बढ़ाई आप सभी साधवियों ने उज्जवल ग्रुप की शान।
ऊर्जामय अस्तित्व को नमन, तेजस्वी पुरुषार्थ को नमन, ओजस्वी वक्तृत्व को नमन, यशस्वी कर्तृत्व को नमन। ऐसे मनस्वी व्यक्तित्व रहने वाले स्वाध्याय प्रेमी पूज्य माताजी महाराज साहब की अंत्यवासिनी संस्कार भारती वाणी भूषण परम पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब को शतशः नमन। प्रभु नाम घ्यावे, हे जीवन सजवावे, ही गाडी हुकली तर पुन्हा योग मिळेना रे, संधी मिळेना, योग मिळेना रे, संधी मिळेना। चत्तारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलम् सिद्धा मङ्गलम् साहू मङ्गलम् केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकुत्तमा अरिहन्ता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।